नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके घर परिवार में आपके माता पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रियल स्टोरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर कहानी सुनेंगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी, क्योंकि 2018 में भारत सरकार ने उस आर्टिकल आईपीसी धारा 377 पर, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो आप समझ भी गए होंगे 377, भारत सरकार ने इस पर जो है पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने लोगों को छूट दे दी और सबको जीने का अधिकार दे दिया कि सभी लोग आराम से सबको जी सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार, उनको भी जीने का अधिकार है। जी हाँ, आपने एक गाना जरूर सुना होगा और उस गाने में गाना है कि तबायब कहां किसी के साथ मोहब्बत करती है और जब करती है तो हाय कयामत करती है। यानी तबायब आपने देखा होगा, जब किसी के साथ में मोहब्बत करती है तो वो मोहब्बत ना करके वो कयामत में बदल देती है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन कुछ ऐसी तबायबें होती हैं जो वास्तव में जो रियल सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन यहां पर तबायब की जगह तबायता है, यानी दो आदमियों की हम कहानी बताने जा रहे हैं। दो आदमी जो एक एडवोकेट यानी वकील है और दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान। दोनों आदमियों की दो दो बालक हैं और दोनों बालकों को एक दूसरे से इतना ज्यादा संबंध हो जाता है, इतने ज्यादा प्यार में डूब जाते हैं कि वो दोनों लोग शादी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, ये घटना छत्तीसगढ़ के जो राजधानी पड़ती है रायपुर की। रायपुर में एक वकील साहब थे और वकील साहब और एक सीआरपीएफ के जवान, दोनों की मुलाकात 2020 में होती है। 2020 में मुलाकात होने के बाद फिर एक दूसरे के इतने ज्यादा संपर्क में आ जाते हैं कि एक दूसरे के लिए वो उनके बगैर रह नहीं सकते थे। फिर एक इनके अंदर एक वो आता है और घर से जो है एक दिन ये लोग भाग जाते हैं। भागने के बाद ये दो रायपुर में एक मंदिर पड़ता है, मंदिर का नाम है चंडी मंदिर, और चंडी मंदिर में जाकर ये दोनों लोग वहां पर विवाह कर लेते हैं, गंधर्व विवाह। यानी दोनों आदमी एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम करने लगे, वो गंधर्व विवाह मंदिर में जाके कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हो गंधर्व विवाह क्या होता है, हम आपको ये भी आपको कंफर्म करा दें कि किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा घर का गार्जियंस हो या ना हो, घर के वाले क्या कह रहे हैं उनकी बात कुछ नहीं सुनेंगे। मतलब घर पर मर्जी की शादी, मन मर्जी की शादी, ये होता है गंधर्व विवाह। आज के समय में अगर बोला जाए तो आधुनिक विवाह उसे बोल सकते हैं, आधुनिक विवाह बोल दें या लव मैरिज बोल दें। लव मैरिज में कुछ अरेंज मैरिज बदल जाती है, लेकिन लव मैरिज को ही हम गंधर्व विवाह बोलते हैं। तो फिर ये लोग चंडी मंदिर में जाकर ये दोनों लोग शादी रचा लेते हैं। शादी रचाने के बाद फिर ये दोनों लोग वहां पर रहने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके वो फिर वहां पर जब रहने लग जाते थे तो जो एडवोकेट थे, एडवोकेट जब ड्यूटी पर चले जाते थे तो सीआरपीएफ का जो जवान था वो दूसरे लोगों को, पुरुषों को बुलाता था, दूसरे लोगों को बुलाता था और अपने अंदर जो था उस चीज को वो संतुष्टि पाता था दूसरे पुरुषों के संपर्क में आकर। तो फिर एक दिन ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये चीज जब वकील साहब को पता चल गई, वकील साहब ने देखा, तो वकील साहब को जब गुस्सा आ गया तो उस सीआरपीएफ के जवान से उन्होंने उनकी बहस हो गई। जब बहस हो गई तो धीरे धीरे करके सीआरपीएफ का जवान वकील साहब से रिश्ता तोड़कर वो चला जाता, अपने बटालियन में रहने लगता, अपने कैंप में। और वकील साहब जब आपस में जब दूरियां हो गई, दूरियां होने के बाद वकील साहब को जब अच्छा नहीं लगा तो वकील साहब सीधे जाते हैं वहां पर उसके कैंप में वहां पर उसकी शिकायत करते हैं कमांडेंट के पास। जो कमांडेंट के पास जाकर जब वो शिकायत करते हैं और कमांडेंट से कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है, इन्होंने मेरे साथ में शादी रचाई है और इनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब वो सोचने लगे कार्रवाई क्यों की जाए भाई, तो कि भविष्य में कभी कोई दूसरा प्रेमी एक दूसरे प्रेमी को धोखा ना दे। तो वकील साहब ने याचिका कोर्ट में भी डाली और हेडक्वार्टर में भी डाली, कमांडेंट के पास भी गए कि ऐसी अब की बार जब कोई प्यार मोहब्बत करे तो किसी के संपर्क में आने के बाद किसी को धोखा ना दे। लेकिन हम आपको बता दें 2018 में जो समलैंगिक जो है, समलैंगिक, सम माने समान और लैंगिक माने लिंग, यानी समान लिंग के आधार वाले एक दूसरे संपर्क में आना। जब कोई आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में उसमें आता है लिंग यानी सेक्स, उसमें परिवर्तन ये रहता है कि इसमें मेल भरे या फीमेल भरे। तो आप समझ सकते हैं समलैंगिक की हम बात कहां कर रहे हैं। तो 2018 में भारत सरकार ने इस पे जो है, जो पहले
1860-62 में वहां पर जब सरकार थी, तो पहले राजा महाराजाओं को इस चीज का बहुत शौक था, लेकिन 1860 ईस्वी में इस चीज पर रोक लगा दी गई थी। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने याचिकाएं डाली कोर्ट में, और लोगों ने कहा सबको जीने का अधिकार है, हम लोग चाहे लड़की लड़की हो या लड़का लड़के हो, तो सबको हर तरीके से हमको जीने का अधिकार दिया जाए। और 2018 में चीफ जस्टिस जो थे उस समय, दीपक मिश्रा ने इस समलैंगिक पर उन्होंने विचार किया और सभी लोगों का जीने का अधिकार दिलाया। यानी दीपक मिश्रा जो थे, उन्होंने कहा कि सबको जो है समान अधिकार है रहने का, जीने का। तो फिर इसके बाद जो सीआरपीएफ का जवान था, फिर अपने क्वार्टर में जाने के बाद फिर अब की वो जो पुरानी वाली सिम थी वो तोड़ के फेंक देता है, फिर नई सिम को चालू कर लेता है। फिर इसके बाद वकील और उस सीआरपीएफ जवान की बहुत कम मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई, फिर इसके आगे कोई अभी कहानी नहीं आई है। लेकिन यही कहानी यहां तक पहुंची थी कि वहां पर जो हेडक्वार्टर तक कि एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे और इन्होंने शादी रचा ली। तो ये थी एक वकील और सीआरपीएफ जवान की कहानी, समलैंगिक विवाह की कहानी। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।